हेलो मेरे भाई, क्या के उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे, गणित परीक्षा क्लास 5 का। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 55 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि 300 पूर्णांकों की परीक्षा में मिकू को 210 अंक प्राप्त हुए। मिकू के प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि 300 का परीक्षा हुआ जिसमें से उसको 210 अंक प्राप्त हुआ, तो उसका बोल रहा है कि प्रतिशत में कितना होगा। ठीक है, तो मिकू को प्राप्त अंक कितना है। मिकू को 300 में 210 अंक प्राप्त हुए। जब 300 में 210 अंक है, क्या है 300 में 210, एक में कितना हो जाएगा 210 बाय, डायरेक्ट इसको लिख रहे, एक में हो जाएगा 300। ठीक है, जब एक में 300 हो जाएगा, प्रतिशत कितना में होता है 100 में, तो 100 में कितना हो जाएगा 210 बाई 300। ठीक है, गुने 100, 100 से 100 मतलब 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, यानी कि 70%। इसको इस प्रकार बनाइए या इसको इस प्रकार बनाइए। देखिए डायरेक्ट, ये दूसरा सेकेंड मेथड है। ठीक है, मिकू को अंक कितना प्राप्त होता है 210, प्राप्त कितना में होता है 300 में। देखिए भिन्न आ गया, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100% से करेंगे गुना। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 21 70, यानी कि 70%। अतः मिकू को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होता है 70% अंक प्राप्त होता है। अतः मिकू को 70% अंक प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है कि 500 पूर्णांकों की परीक्षा में चीकू को 80 अंक प्राप्त हुए। तो चीकू को कितने अंक प्राप्त हुए, तो उसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाता है। इसको डायरेक्ट देखिए, 500 का 80% जो होगा वही क्या होगा, चीकू को अंक प्राप्त होगा। तो चीकू को कितने अंक प्राप्त होते हैं, चीकू को 80% अंक प्राप्त होते हैं। चीकू को 80% अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, चीकू को 80% अंक प्राप्त होते हैं। कितना का 80%, तो 500 का 80% जो होगा वही उसका अंक होगा। तो 500 का 80% बराबर हो जाएगा 500 गुने 80%, हटाएंगे तो 1/100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये 8 पंचे 40, यानी कि 400। चीकू को जो है वो 400 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो 500 का 80% होगा वही ना लिख लेगा। तो 500 का, और इसको ऐसे बदलिए कि उसको 400 आएगा तो कितना, तो 400 ऊपर लेंगे 500 नीचे लेंगे, और गुना कर देंगे 100% से। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको काटिए तो 80 बार में जाएगा, यानी कि 80%। तो चीकू को जो है 400 अंक प्राप्त होता है। तीसरा देखिए, तीसरा है कि प्रणव का भार अपने छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। यदि उसके छोटे भाई का भार 30 किलोग्राम है तो प्रणव का भार ज्ञात करें। बोल रहा है कि प्रणव का भार उसके छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। तो छोटे भाई का भार कितना है 30 किलोग्राम है, उसका 20% निकाल लेंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो छोटे भाई का भार कितना है 30 किलोग्राम, इसका 20% निकालिए। ठीक है, प्रणव का भार छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। ठीक है, इसका 30% निकालिए। 30 का 20% बराबर 30 गुने 20 गुने 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 दूनी 6, यानी कि 30 का 20% कितना हुआ 6, और उसका क्या है कि इससे 30% अधिक है, तो 6 किलोग्राम अधिक होगा, यानी कि प्रणव का भार जो हो जाएगा, प्रणव का भार उसके छोटे भाई का भार 30 और प्लस उससे 20% अधिक, यानी कि 30 का 20% हो गया 6 बराबर 36, यानी कि प्रणव का भार जो होगा
36 किलोग्राम होगा। इसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए, अगर प्रणव के छोटे भाई का 100% भार बोलेगा तब कितना होगा 30, चूँकि 100% स्वयं उस संख्या के बराबर होता है पूरा, और उसे 20% यानी कि 100% में 20% बढ़ाइए यानी कि 120%, यानी कि प्रणव का भार जो होगा उसके भाई के 120% के बराबर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड। देखिए, डायरेक्ट निकलेगा प्रणव का भार, चूँकि उसके भाई का अगर भार उसके तुलना में पूछेगा तो 100% है, चूँकि पूरा है। 30 और उससे 20% अधिक यानी कि 100% और प्लस 20%, 120%। 30 गुने 30 का 120% निकाल दीजिए, तो 30 गुने 120, आप प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब 12 36 kg डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।